हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग निबंध की सीरीज़ को कर रहे हैं कंटिन्यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि निबंध को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, और इससे पहले भी हमने निबंध के वीडियो जो हैं एक एक करके डाले हुए हैं, जिसमें साहित्य, विज्ञान या फिर कुछ लोकोक्ति और मुहावरों से संबंधित जो निबंध हैं उसके बारे में भी आपको बेहतर तरीके से समझाया गया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो जाकर एक बार ज़रूर देखिए और उसका लाभ उठा सकते हैं आप लोग। निबंध की इस सीरीज़ में आज हमारे सामने एक और निबंध के रूप में आज मिला है हम लोगों को चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि इसको समझ लेंगे, क्योंकि जैसा कि हर बार वीडियो शुरू करते हैं तो आप लोग को एक चीज़ समझाते हैं कि पहले जो निबंध दिया गया है उसका अर्थ समझिए, क्योंकि अगर उसके अर्थ को आप अच्छे से समझ लेंगे तो उसको सही डायरेक्शन में पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर संतुलित तरीके से किस ओर हमें लिखना है वो आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके अर्थ को समझते हैं। इसमें चरित्र निर्माण की बात की जा रही है और जिसमें साहित्य की भूमिका का वर्णन करना है। मतलब सबसे पहले तो हमें चरित्र को समझना होगा और चरित्र के बाद साहित्य की भूमिका को समझना होगा। तो साहित्य ऑलरेडी आप लोग को बहुत बेहतर तरीके से पिछले वीडियो में समझा रखे हैं कि होता क्या है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके उसको ज़रूर देख लें। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए एक इंट्रो से शुरू करते हैं, और साथ ही साथ हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों के लिए एक फॉर्मेट ज़रूर दिखाएंगे, जिसमें कि आप कुछ देख सकेंगे कि कैसे किसी ऐसे को हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप अपना निबंध भी लिख करके हमें भेज सकते हैं और उसको चेक करके आपको उसका फीडबैक दिया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए आपको इंट्रो लिखना है तो इंट्रो में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन एक उदाहरण आप लोग के सामने है कि चरित्र निर्माण की बात करते हैं। तो इसमें जैसे चरित्र जो है मानव जीवन की वह आधारशिला है जिस पर उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का भव्य भवन खड़ा रहता है। ठीक है, यह जीवन की स्थायी निधि होती है। चरित्र जो होता है जीवन की अस्थायी निधि और सफलता का आधार बनता है। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कहें तो कोई भी व्यक्ति समाज में 2 ही 3 कारणों की वजह से जाना जाता है। पहला तो उनके कर्मों से, दूसरा उसकी पहचान, और तीसरा उसको मुख्य रूप से जो है चरित्रवान। तो अगर कोई व्यक्ति चरित्रवान है तो सभी लोग समाज में उसकी इज्जत करते हैं, सम्मान का पात्र होता है, साथ ही साथ अन्य लोगों के लिए आदर्श व्यक्ति भी वह बनता है। ठीक है, व्यक्ति के विचार हो गए, इच्छाएं होंगी, आकांक्षाएं होंगी, आचरण होंगे, इन्हीं सब चीज़ों को अगर हम लोग मिलाते हैं तो एक संपूर्ण चरित्र का निर्माण होता है। और एक सभ्य और विकसित समाज के लिए उत्तम चरित्र वाले नागरिकों का होना आवश्यक है, क्योंकि अगर एक सभ्य समाज का निर्माण करना है तो उसमें उत्तम चरित्र वाले नागरिकों का होना आवश्यक है, जिसे आप लोग अपने परिवेश में भली भांति देखते और समझते होंगे। इस चरित्र निर्माण की प्रक्रिया में साहित्य यानी कि लिटरेचर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावी भूमिका निभाता है। साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह वह दर्पण है जिसने समाज में अच्छी बुरी छवियों को दिखाता है और उन्हें सुधारने का संकल्प देता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कहा भी जाता है कि साहित्य जो होता है समाज का दर्पण होता है। रीज़न यही है क्योंकि यह समाज में घटित हो रही घटनाओं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, उन्हें बेहतर तरीके से संजो करके उनका संस्करण प्रस्तुत करता है। और जितने भी लेखक होते हैं वे अपने कलम का प्रयोग इसी अंधकार रूपी घटा को हटाने का कार्य करते हैं और एक बेहतर प्रकाश जो है वो समाज में बिखेरने का काम करते हैं। और यदि इसमें कुछ कमियां हैं जो हमारे समाज में दिखें या फिर व्यक्ति के चरित्र में, तो उस चरित्र को ये सुधारने का कार्य भी करते हैं। तो इसे अलग अलग अब एग्जाम्पल्स और एक फॉर्मेट के माध्यम से चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोगों को हर बार बता रखे हैं कि कोई भी ऐसे पहले इंट्रो, फिर बॉडी पार्ट विथ एग्जाम्पल, कोटेशन, डेटा जो भी आप डाल सकते हैं, और उसके बाद एक बेहतर कंक्लूजन के साथ आप इसकी एंडिंग करें। तो ये होना बहुत ही आवश्यक है और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के माध्यम से ही पूरा हो सकता है। तो कंटिन्यू रहिए, देखते हैं हम लोग। जैसे सबसे पहले इस निबंध को लिखने के लिए एक कोटेशन का यूज़ किया गया है। आप लोग भी इससे वाकिफ़ होंगे। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो ये जो दोहा है आप लोग ज़रूर इससे पढ़े होंगे, याद भी कर रखे होंगे और इसको बेहतर तरीके से समझ भी पा रहे होंगे। क्योंकि अगर हम लोग बात करें अपने चरित्र की, तो चरित्र निर्माण जो है वो आपके
साथ आपके व्यवहार, आपके सामाजिक परिवेश, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। आप जैसे परिवेश में रहिएगा उसी तरह का आपका चरित्र जो है वो बन जाएगा। तो उसी चीज़ को यहाँ दर्शाया गया है। रहीमदास जी की ये उपर्युक्त पंक्ति जो है मानव चरित्र की महत्ता को रेखांकित करती है। उत्तम चरित्र ही व्यक्ति के जीवन का आधार होता है। जैसा कि चरित्र की बात करते हैं, चरित्र दो तरह से हो सकते हैं। या तो आप चरित्र अच्छा बना लीजिए पॉजिटिव वे में, या फिर आप चरित्र को नकारात्मक तरीके से दर्शाइए। और एक उदाहरण के रूप में आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि कई लोग हैं जो उत्तम चरित्र की वजह से हम उनको याद करते हैं। अगर आप लोग राम की बात करें तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो हैं वो कहीं ना कहीं एक बेहतर चरित्र को दर्शाते हैं। और वहीं अगर हम लोग दुराचारी रावण की बात करें तो कहीं ना कहीं यह नकारात्मक चरित्र को दर्शाता है, जो समाज में यह सिखाता है कि इस तरह के चरित्र को भले ही आपके पास ज्ञान कितने भी हों, लेकिन अगर आपने उसका प्रयोग नकारात्मक दिशा में किया है तो उससे विनाश ही प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि उत्तम चरित्र ही व्यक्ति के जीवन का आधार होता है। इस पर बुराइयों का असर नहीं होता है, बल्कि यह उन्हें सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ावा देता है। यह मानव की अस्थायी निधि होती है। दया, प्रेम, करुणा, परोपकार जैसे मानव मूल्य जो हैं वो चरित्र से ही संबंधित होते हैं। आप दया दिखाइए, प्रेम की बात करिए, करुणा दिखाइए, या फिर परोपकार रूपी आप अपने गुण को लक्षित करिए। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं वो आपके चरित्र को ही दर्शाती हैं। साहित्य जो है प्रारंभ से ही इन्हीं मूल्यों को लेकर आगे बढ़ा है। जब भी साहित्य की बात होती है तो वो इन सब चीज़ों को सिरोधार्य करते हुए आगे बढ़ता है, ताकि एक कल्याणकारी लक्ष्य की प्राप्ति हो सके और मानवीय जीवन जो है वो सुखद बन सके और एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। तो कहीं ना कहीं साहित्य जो है इसमें उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगले पैराग्राफ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब सबसे पहले चरित्र निर्माण हम लोग को जैसा कि आप लोग को बता रखे हैं उसी तरह का होगा। व्यक्ति जो है इसमें नैतिकता की बात हो, सहिष्णुता की बात हो, करुणा की बात हो, अनुशासन दिखे, कर्तव्य निष्ठा हो, साथ ही साथ उदारता हो, परोपकारिता का गुण हो। तो इन सब चीज़ों का अगर विकास आपके अंदर हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं चरित्र को एक अच्छे और उत्तम चरित्र की ओर बढ़ावा दे रहे हैं। साहित्य जो है इन गुणों के लिए भावनात्मक, बौद्धिक और सांस्कृतिक ईंधन का काम करता है, क्योंकि अगर इनका प्रयोग करें हम लोग साहित्य का तो इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। कविता हो गई, कहानी हो गई, या कोई निबंध, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, इस तरह के बहुत से साहित्यिक विधा हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर आदर्शों के प्रति आस्था, जीवन संघर्ष की समझ और आत्ममूल्यांकन की दिशा जो है वो विकसित करता है, और ये बहुत ही कारगर सिद्ध भी होते हैं। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं और इसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि जो साहित्य है वो हमारे चरित्र को कैसे निर्माण करता है। अगर आप चाहें तो आप और भी अच्छे अच्छे पॉइंट इसमें ढूंढ के लिख सकते हैं। इस यहाँ पे कुछ उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। उसके लिए आपको साहित्य की बात समझनी पड़ेगी, साहित्य है क्या, और उसके बाद साहित्य कितने तरह के हैं और कौन कौन से हैं उसके भाग, और उसमें से उन साहित्यों का जो है मूल अर्थ क्या है उसको समझना होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कुछ ऐसे साहित्य जो चरित्र निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं, जैसे कबीरदास की हम लोग बात कर लेते हैं, या फिर रहीमदास हैं, या फिर आप तुलसीदास की बात कर लिए, या फिर कुछ ऐसे रैदास हो गए। तो इन सब लोगों ने अपने दोहों के माध्यम से जातिवाद, कुसंस्कार और पाखंड का विरोध किया है। इन्होंने प्रेम, भाईचारे और सरलता को प्रश्रय दिया। जैसे इनका एक कोटेशन है, आप लोग पढ़े भी होंगे, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। तो ये कहीं ना कहीं एक चरित्र की बात है जो आप अपने अंदर झांक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यह दोहा हमें आत्ममंथन और सद्गुणों की ओर प्रेरित करता है, जो यह दर्शाता है कि यह हमारे जीवन में होना बहुत ही आवश्यक है। इसी तरह तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस की बात हम लोग कर लेते हैं। तो इसमें राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में दर्शाया गया है। साथ ही रावण का जो अहंकार है उसका भी अच्छे तरीके से उसमें चरित्र चित्रण किया गया है, जिससे बच्चे, युवाओं और बुजुर्गों में जो है वो सत्य, अनुशासन, त्याग और कर्तव्य की भावना वो जागृत होती है। तो इन सब चीज़ों से हम लोग अपने चरित्र को एक बेहतर और उत्तम चरित्र के साथ साथ नकारात्मक प्रवृत्तियों से बचाने का भी कार्य कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुंशी प्रेमचंद्र की बात कर लें तो मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियाँ हैं बहुत सारी। उसमें से एक ईदगाह अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो अच्छे से समझ सकते हैं कि ईदगाह जो है उसमें एक छोटा बच्चा है हामिद नाम का, जो अपनी दादी के लिए बाज़ार में जब मेले में जाता है
घूमने के लिए, तो अपने लिए चीज़ें न खरीद करके वह छोटा सा बच्चा अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीद के लाता है, ताकि दादी को जो है खाना बनाते समय बहुत ही सहूलियत हो सके, जो पाठकों के भीतर सहानुभूति, सेवा, त्याग और कर्तव्य निष्ठता की भाव पैदा करता है। तो ये कहीं न कहीं एक उत्तम चरित्र की ओर अग्रसर हो रही है लाइनें। इस तरह अगर देखें तो गोदान में होरी हो गया, उसमें भी संघर्ष का ग्रामीण चरित्र व श्रमशीलता की महत्ता को दर्शाया गया है। साथ ही सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करें तो इनकी एक कविता है झांसी की रानी, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता जो है कहीं न कहीं नारी संघर्ष, साहस और देश प्रेम की भावना जो है ये पाठकों के भीतर संचारित करने का कार्य करती है, और एक कहीं न कहीं एक देश प्रेम की भावना जो है वो प्रज्वलित करती है। मैथिली शरण गुप्त की कुछ कविताएं देख लें तो ये जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव के विरुद्ध आवाज़ उठाने का कार्य करती हैं। उनके द्वारा पाठकों के भीतर यह प्रश्न उठाया जाता है कि हम कौन थे और वर्तमान में क्या हो गए, और अभी भविष्य हमारा क्या होगा, इस पर हमें विचार करना शेष है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं उन्होंने पाठकों के मन में भर दिया है। साहित्य आदर्शों को प्रोत्साहन देता है, जिससे मनुष्य जो है समाज और देश का चरित्र निर्माण उसी के अनुरूप होता है। जैसे गांधी जी की आत्मकथा आप लोगों ने पढ़ी होगी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, अगर नहीं तो ज़रूर जाके पढ़ें, इसमें बहुत कुछ आप लोग को सीखने को मिलेगा। इसमें सत्य, अहिंसा, आत्मसंयम जैसे महान आदर्श जो हैं वो उल्लेखित हैं, जो चरित्र निर्माण के आधार स्तंभ बन सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि चरित्र निर्माण में जो है साहित्य की भूमिका वो है अग्रणी भूमिका मानी जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर का गीतांजलि, जिसको कि पहला एशिया का साहित्यिक नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में, आप लोग जरूर इसको जानते होंगे। ये संपूर्ण मानवता और करुणा की दृष्टि से आपको विकसित करने का कार्य जो है करती है। हरिशंकर परसाई की व्यंग रचनाओं की बात करें, समाज की विसंगतियों, कपट और आडंबर की पोल खोलने का कार्य भी करते हैं, तथा पाठकों को आत्ममंथन का अवसर प्रदान करता है, ताकि आत्ममंथन करके आत्मसंयम और हम लोग कहीं न कहीं समन्वय के भाव को विकसित कर सकें। साहित्यकार जो होते हैं वो समाज में सुधार व कल्याण के लिए अपनी कलम से शोषण, अन्याय, भ्रष्टाचार और कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। जैसे आप अन्याय की बात कर लें, भ्रष्टाचार हो गए, कुरीतियाँ हो गई, या फिर कुछ शोषणकारी रवैये हो गए, तो इनके खिलाफ कहीं न कहीं साहित्यकारों ने अपनी कलम उठाई है। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कबीर, रहीम, रैदास, प्रेमचंद्र, निराला, नागार्जुन आदि कैसे अनेकों उदाहरण आपको दिखने को मिलेंगे। जैसे तिलक हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए, विवेकानंद हो गए, या फिर वर्तमान जो अभी आप लेखक दे सकें तो ये भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखने को आपको मिल जाएंगे बहुत सारे अनेकों लेखक। जैसे बाल साहित्यों का भी प्रचलन बहुत है, जैसे पंचतंत्र की बात कर लें, हितोपदेश देख लीजिए, अकबर बिरबल जैसी कविताएं देख लीजिए, इनकी कहानियाँ, झांसी की रानी वाली कविता देख लीजिए। बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो छोटे बच्चों में अच्छाई, नैतिकता, विवेकशीलता, सहयोग, अनुशासन, साहस जैसे गुणों को विकसित कर रहे हैं, जो उसके चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण आधार स्तंभ के रूप में विकसित हो रहे हैं, और कहीं न कहीं यह बच्चों के चरित्र को निर्माण में बेहतर भूमिका निभाते हैं। अगर हम लोग एक महत्वपूर्ण पक्ष की बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चरित्र का निर्माण जो है वो बचपन से ही संभव है, क्योंकि बचपन में ही अगर कुसंगति हमने पकड़ ली तो वो सुधारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बचपन से ही अगर हमारे संस्कार बेहतर हों, हमें अच्छे साहित्यों के अनुरूप ढाला जाए, और हमारे अंदर विवेकशीलता और नैतिकता का गुण जो है वो सहयोग और आत्ममंथन के साथ समन्वय और भाईचारे के साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना को प्रज्वलित करते हुए अगर हम अपने चरित्र का विकास करें, तो कहीं न कहीं हम स्वयं के साथ साथ समाज, और समाज के बाद देश, और देश के साथ पूरे विश्व को एक उत्तम चरित्र वाले समाज में निर्मित कर सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं पौराणिक साहित्यों की, जिसमें महाभारत हो गए, रामायण हो गए। इस महाकाव्य में जो है हम लोग देख सकते हैं, जैसे युधिष्ठिर को एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति कहा जाता है, अर्जुन का कर्तव्य बोध हो, कृष्ण की व्यवहारिकता हो, कर्ण के दान की बात कर लें या भीष्म की प्रतिज्ञा की, राम के त्याग की बात करें या सीता की सहनशीलता की, पाठकों के भीतर यह कहीं न कहीं जीवन के नैतिक आदर्श भरने का कार्य करते हैं, जो हमें यह सिखाते हैं कि चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका कहीं न कहीं अग्रगण्य है।
साहित्य समाज की आत्मा होती है और यह सिर्फ जो है बाहरी सुधार नहीं करता बल्कि मनुष्य के भीतर चेतना, करुणा, धैर्य, कर्तव्य, अनुशासन जैसे बीज बोने का काम करता है और यही बीज जो है आगे जाकर के वृक्ष रूपी फल जो है हमें प्रदान करता है, जो समाज को कहीं न कहीं प्रकाशित करता है। विविधता में एकता की बात कर लें या फिर सांस्कृतिक आदान प्रदान की बात कर लें, धार्मिक सहिष्णुता की बात कर लें, न्याय की बात करें, दया हो, प्रेम, सामाजिक उत्तरदायित्व की बात करें, शक्ति के प्रति सजगता की बात करें, जैसे अनेकों गुण जो है वो साहित्य के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी अस्थिर रहते हैं, व संचारित होते हैं, जो चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पिछले निबंध में और पिछले वीडियो में ये चीज़ आप लोगों को बता रखे हैं कि साहित्य जो है दो तरह से कार्य करता है। एक तो जड़ साहित्य होता है जो कि स्थिर रहता है, परिवर्तन का विरोध करता है और समाज में मनोरंजन का कार्य करता है, और एक जो होता है वो परिवर्तनशील साहित्य होता है जो कि कहीं न कहीं सामाजिक अवगुणों को दिखाते हुए उसमें सुधार की बात करता है। तो साहित्य जो है उसको दोनों चरणों से हमें समझना है और कहीं न कहीं नकारात्मक भावों को हमें दूर रखना है। चाहे आप और पुराने अगर जाइए तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री में भी बहुत से साहित्य देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप मिडेवल में देखें, मॉडर्न में देखें, बहुत सारे साहित्य जो हैं आपको भरे पड़े मिलेंगे। कुछ पत्रिकाएं आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वो केसरी की बात करें, मराठा की बात करें, नवजीवन की बात करें, हिंद स्वराज की बात कर लें या फिर यंग इंडिया की बात कर लें, तो या फिर इससे संबंधित बहुत सारे न्यू इंडिया हो गए, बहुत सारे आपके साहित्य और पत्रिका दिखने को आपको मिल जाएंगे। इनसे कहीं ना कहीं सीख की बात हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप लोग इससे ज़रूर रिलेट करें और रिलेट करके लिखने का प्रयास करें, आप बेहतर उत्तर और लिख सकते हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि साहित्य वही है जो मनुष्य को मनुष्य बनाने का संदेश दे। चरित्र निर्माण में साहित्य का महत्व जो है उस दर्पण की तरह है जो समाज के आंतरिक गुण या अवगुण को दिखाने और उन्हें सही दिशा देने का कार्य करता है। साहित्य जो है इसके बिना समाज, राष्ट्र और व्यक्ति जो है इसके भीतर संस्कार, मूल्य या आदर्शों का जो है विकास नहीं हो सकता है। अतः साहित्य जो है आदर्श चरित्र निर्माण का विश्वसनीय माध्यम होता है। इसीलिए कहा जाता है कि चरित्र का निर्माण जो है संसार के भीषण कोलाहल में होता है और साहित्य इस कोलाहल में मनुष्य के भीतर प्रकाश भरता है। ठीक है, तो चरित्र का निर्माण ऐसा नहीं है कि आप घर में बैठे रहें तो हो जाएगा। चरित्र निर्माण के लिए आपको संसार के भीषण कोलाहल में प्रवेश करना होगा और उसके बाद आने वाली जीवन की कठिनाइयों से आपको सीखना होगा और उसमें साहित्य आपके लिए कहीं न कहीं एक मशाल के रूप में कार्य करेगा जो आपको मार्ग दिखाने का कार्य करेगा। साथ ही साथ अगर इसको और एक डायमेंशन के तहत देखें तो चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका जो है वो केंद्रीय और अपरिहार्य होती है। यह विचारों को शुद्ध करता है, भावनाओं को परिष्कृत करता है और आचरण को मर्यादित करता है। जिस देश का साहित्य उन्नत और समृद्ध होता है उस राष्ट्र के नागरिकों का चरित्र भी उदात्त और महान होता है। यानी कि हमें कहीं न कहीं साहित्य को भी वैसा चयन करना चाहिए। जैसे वर्तमान में देखें तो आप कई तरह के अश्लील साहित्य भी आपको देखने को मिलेंगे, तो उन सब चीज़ों से हमें क्या करना है, खुद को दूर रखना है, उन सब चीज़ों का विरोध करना है, उन सब चीज़ों को हमें समाज से नकार देना है, उन्हें बाहर करना है, क्योंकि ये एक एक दिन का जो चीज़ होता है वही न कहीं अश्लील चीज़ों को हमारे समाज में परिष्कृत करता है। जैसे इंडियाज़ गॉट टैलेंट की बात करें तो आप उसको अच्छे से जानते होंगे। इसमें कहीं न कहीं अश्लीलता को फैलावा दिया जा रहा था समाज में और इसे हम लोगों ने इसका बहिष्कार किया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत इसको बैन कर दिया गया था। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें जो हैं वो समाज में एक नकारात्मक भाव पैदा करती हैं और इन्हें समाप्त किया जाना अति आवश्यक है। आज के भौतिकवादी युग की बात करें तो जब नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है तो उत्तम साहित्य को शिक्षा और सामाजिक जीवन का आधार बनाना अत्यंत आवश्यक है। जैसे वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 लाई गई थी, इसके तहत कहीं न कहीं पढ़ाई जो है उसको और भी बेहतर करने की बात की जा रही है, जिसमें चरित्र के निर्माण की बात करें या फिर साइंस एंड टेक की बात कर लें या फिर नवीन शिक्षण पद्धति की बात कर लें, इन सभी को जो है इसमें सारगर्भित रूप से शामिल किया गया है ताकि एक डिग्री के साथ साथ हमारे साथ एक बेहतर चरित्र का निर्माण हो सके और हम एक बेहतर कार्यशील व्यक्ति बनने का कार्य कर सके। तभी जाकर के हम एक उत्तम चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। और
चरित्रवान व्यक्तियों का समूह ही एक सशक्त और विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। तभी जाकर के हम विश्व बंधुत्व की भावना या फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना को प्रकाशित कर सकते हैं और गीता में लिखी बातों को सारगर्भित कर सकते हैं कि कर्म जो है वो निष्काम करते रहना है। और वैसा तभी हो सकता है जब आप आत्ममंथन करके स्वयं की शुद्धि के साथ साथ राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इसीलिए ऐसा कहा भी जाता है कि जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे, मानसिक और भावनात्मक तृप्ति न मिले, हमें गति और शक्ति पैदा न हो, हमें साथ ही हमारा सौंदर्य प्रेम न जागृत हो और जो हमें सच्चा संकल्प और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की सच्ची दृढ़ता न उत्पन्न करा दे, वह साहित्य हमारे लिए बेकार होता है। ऐसा मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा एक चेतावनी के रूप में दिया गया है, खास करके इतिहासकारों को, कि ऐसे साहित्यकारों के ऊपर एक व्यंग है इनका कि आप ऐसे कार्य करिए जिससे कि कहीं न कहीं जो पाठक हैं उनकी मानसिक और भावनात्मक समृद्धि जो है वो जागृत हो, वो कहीं न कहीं सौंदर्य प्रेम जागृत करे, अपने अंदर दया, करुणा, भाईचारे की भावना को बढ़ावा दें, एक लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प वो लोग ठान सकें, साथ ही साथ उनके लक्ष्य के बीच आने वाली जो जर्नी है उसमें कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकें, उसके लिए एक सच्ची दृढ़ता प्राप्त कर सकें, उसके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनने का कार्य जो है वो साहित्य करे। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कहीं न कहीं साहित्य जो है एक बेहतर चरित्र निर्माण में सहायक भूमिका के रूप में निभाता है और ये एक दूसरे के सहोदर के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो आशा है आपको आज का निबंध बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और आप लोग इसको बेहतर तरीके से लिख भी पाएंगे। और अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपको लगता है कि आपको पूछना है या फिर निबंध लिखने में किसी भी तरह की परेशानी हो रही है तो आप ज़रूर उसको पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको जीएस के भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो या फिर इंटरव्यू वाला कोई भी सेक्शन हो तो आप उससे भी संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको एक बेहतर गाइडेंस के रूप में यहाँ से आपको गाइड किया जाएगा। उसके लिए अगर आपको ज़रूरत हो तो यहाँ पेड बैच भी चलता है, उसमें आकर के आप ऐड हो सकते हैं और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।